वेल हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू कंप्लीट केमिस्ट्री। आज आ गए हैं हम हेलो एल्केन एंड हेलो एरिक के सॉल्व एग्जाम्पल की सीरीज में पेज नंबर 174 के 6.6 क्वेश्चन पे। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत बिना के कोई वक्त बर्बाद। देखिए क्वेश्चन क्या है। इन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ हेलोजन कंपाउंड्स, कुछ हेलोजन कंपाउंड्स यू हैव गिवन अस which would go SN2 रिएक्शन फास्टर। SN2 रिएक्शन फास्टर कौन देगा? तो आप इसको शुरू करने के लिए चाहिए आपके दिमाग में SN2 रिएक्शन का पूरे कंसेप्ट। So what I will do is, already I have explained in the lectures video, but again I will just write the key points about SN2 reaction, तो आपका दिमाग में रिवीजन हो जाए क्विकली से। चलिए सबसे पहले SN2 रिएक्शंस की बात की जाए तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SN2 रिएक्शन? 2 मतलब बायोमोलिकुलर, ऑर्डर होता है इसका 2, बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका रेट स्पीड ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है? आपके हेलोजन पे भी और न्यूक्लियोफाइल पे भी। 1 + 1 2, तो मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर क्या हो गए? 2। कितने स्टेप में होती है रिएक्शन? 1 स्टेप में। इसमें जो न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग। इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एज कंपेयर टू स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब कितने बड़े बड़े ग्रुप अटैच हैं, यही वो मेन पॉइंट है जिससे हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व होगा। कैसा है? 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री के हिसाब से 0 डिग्री पे जो रिएक्शन होगी सबसे फास्टेस्ट, फिर 1 डिग्री, देन 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। इसका मैं आपको और थोड़ा अच्छे से समझा दूंगा क्योंकि यही हमें यूज करना है फर्स्ट वाले पे। दूसरा, इसमें जो सॉल्वेंट होता है वो पोलर अप्रोटिक होता है, मतलब पोलर होना चाहिए लेकिन वो प्रोटॉन देना नहीं चाहिए। जैसे एग्जांपल हो गया आपका CH3 या एसीटोन। नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू लिविंग ग्रुप क्या होता है? ये सेकंड की पॉइंट, क्योंकि इसी से आपका सेकंड क्वेश्चन सॉल्व होगा। Ri जो है वो जल्दी रिएक्शन देगा एज कंपेयर टू Br, Cl और Rf। द रीजन इज द साइज ऑफ द हेलोजन। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए अब यूज करते हैं ये कंसेप्ट 6 नंबर एंड 8 नंबर सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब करना क्या है, देखिए दोनों में क्लोरीन अटैच है, दोनों में साइक्लोहेक्सेन भी अटैच है। पता करना है कि SN2 रिएक्शन फास्टेस्ट कौन देगा। सबसे पहले आप ये जो कार्बन अटैच है इस क्लोरीन से, ये है आपका हेलोजन एंड ये है वो कार्बन जिससे वो हेलोजन अटैच है एंड ये है वो कार्बन जिससे हेलोजन अटैच है। फाइंड आउट द डिग्री ऑफ दिस बोथ द कार्बन्स। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्लोरीन। अब मुझे बताइए ये जो कार्बन अटैच है क्लोरीन से वो बाकी कितने कार्बन से अटैच है? एक कार्बन यहाँ है, बस ये 1 डिग्री का कार्बन है। दूसरा ये 1 डिग्री 2 डिग्री, ये कितने का डिग्री कार्बन है? 2 डिग्री। अब SN2 रिएक्शन आपको एक और बात याद रखनी है कि इसमें जो अटैक होता है ये कौन सा होता है? बैक अटैक, मतलब पीछे से न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करता है। अब देखिए ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है, उसको पीछे से आके अटैक करना है तो यहाँ पे 2 कार्बन उसके रास्ता रोकेंगे, नहीं जाने देंगे। और यहाँ पे कितने देंगे रोकेंगे? सिर्फ 1। अब मुझे बताइए इन दोनों में से फास्टेस्ट रिएक्शन कौन देगा? अकॉर्डिंग टू स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब कितने बल्कि ग्रुप अटैच है कार्बन से जो हेलोजन से अटैच है। यहाँ पे 2 कार्बन अटैच है, यहाँ पे 1, तो ये 1 डिग्री कार्बन है, ये 2 डिग्री। एज यू सी हियर 1 डिग्री रिएक्शन गिव फास्टर एज कंपेयर टू 2 डिग्री। तो इन दोनों में कंपेयर किया जाए तो हु विल विन? अगर मैं इसको A और इसको B मान लूँ, सो A विल हैव रिएक्शन फास्टेस्ट एज कंपेयर टू B। द रीजन इज स्टेरिक हिंड्रेंस। दिस इज 1 डिग्री कार्बन एंड दिस वन इज 2 डिग्री कार्बन। तो है आपको इतनी कहानी समझ में आई होगी। वापस भी थोड़ा सा समझा देते हैं यहाँ पर, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो। ये है आपका X, ये है आपका हाइड्रोजन, ये है आपका कार्बन, ये है आपका कार्बन। ये सीरीज है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल को आना है पीछे से। पीछे से अगर ये आ रहा है तो अगर यहाँ पे बहुत बड़े ग्रुप होंगे, मोटे मोटे ग्रुप, तो उसका रास्ता क्या हो जाएगी? पतला रास्ता हो जाए। तो इट विल वेरी डिफिकल्ट फॉर न्यूक्लियोफाइल टू कम। जितना न्यूक्लियोफाइल को डिफिकल्टी होगी उतना लेट ये बॉन्ड टूटेगा, उतना लेट रिएक्शन और स्लो रिएक्शन होगी। तो है आपको इतना समझ में आया होगा? यस। तो चलिए करते हैं अब सेकंड क्वेश्चन की शुरुआत। सेकंड क्वेश्चन में देखिए ये है वो कार्बन जिससे हेलोजन अटैच है, क्योंकि हेलोजन तो आपका ये रहा। ये भी एक कार्बन से अटैच है, ये भी एक कार्बन से अटैच है। दोनों के दोनों कितने डिग्री है? 1 डिग्री। तो इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस का कंसेप्ट वी कैन नॉट अप्लाई क्योंकि दोनों के दोनों कार्बन क्या है? 1 डिग्री। तो हमें देखना पड़ेगा हेलोजन को। यहाँ पे आयोडीन है, यहाँ पे क्लोरीन है। आयोडीन और क्लोरीन में किसका साइज बड़ा है दोस्तों? आयोडीन इज अ बिग मॉलिक्यूल। जितना ज़्यादा बड़ा मॉलिक्यूल उतने ज़्यादा बॉन्ड लें, जितनी ज़्यादा बॉन्ड लें उतना जल्दी वो टूट जाएगा। तो आयोडीन इज अ बेटर लिविंग ग्रुप एज कंपेयर टू क्लोरीन। तो विद रिस्पेक्ट टू क्लोरीन हेलोजन, आयोडीन विल रिएक्ट फास्टर एज कंपेयर टू क्लोरीन। तो अगर मैं इसको A मान लूँ, इसको B मान लूँ, तो आंसर क्या हो जाएगा? A विल रिएक्ट फास्टेस्ट एज कंपेयर टू B ड्यू टू गुड लिविंग ग्रुप क्वालिटी ऑफ आयोडीन एज कंपेयर टू क्लोरीन। सो आई होप कोई कहानी समझ में आई होगी। सिंपल सा है, छोटा सा, कोई बड़ी बात है नहीं, लेकिन आपको ये कंसेप्ट पता होने चाहिए। मैंने आपको रिवाइज भी करा दिया है, तो आई होप को समझ में आएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।